हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग और एक नया टॉपिक में बात करेंगे। तो जो टॉपिक है आज का वो है स्लीप एंड फॉल हजार्ड सेफ्टी। तो स्लीप फॉल हजार्ड सेफ्टी क्या है? तो स्लीप फॉल हजार्ड एंड ट्रिपिंग हजार्ड्स, ये तीन चीज़ होते हैं जो आपको एक्सीडेंट का कारण रहता है। ठीक है। तो नॉर्मल आप जब साइड पे जाते हैं, कहीं काम करने जाते हैं, तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना है कि ये तीन चीज़ ना हो। तो पहला, स्लीप होने का कारण क्या है? आपको पहले पहले मालूम होना चाहिए कि स्लीप होने का कारण क्या है, उसको फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट में बहुत सारा पॉइंट है, जो पॉइंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो को आखिरी तक देखिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, आपको अच्छा लगेगा। और अगर स्किप करके जाएंगे तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कौन सा पॉइंट हम कवर किए और इसमें क्या मेरिट्स है और इसके क्या डिमेरिट्स है। ठीक है। तो बहुत सारा डिपेंड करता है कि साइड पे हमारा मेरिट मीन्स आपको प्रॉपरली क्लीन करना है साइड को, तभी एक्सीडेंट जीरो हो सकता है। तो पहला पॉइंट है, अगर फर्श पर तेल गिरेगा या ग्रीस लगना या पानी या केमिकल का फैलाना, तो ये सब चीज़ के कारण स्लिप होता है। बहुत सारे भाई लोग जब काम करते हैं, काम के दौरान मतलब तेल ऑयल स्पिलेज होता है एरिया में, उसको अवॉइड करके, उसको इग्नोर करके काम करते रहते हैं, जिसका परिणाम होता है कि वो स्लिप होकर गिर जाते हैं। और जब स्लिप होकर गिरते हैं तो बहुत सारा इशू होता है, जैसे मेडिकल फ्रैक्चर हो जाना, मतलब आपका हाथ फ्रैक्चर हो जाना, पैर फ्रैक्चर हो जाना। तो ध्यान दें। और ग्रीस, बहुत सारे भाई लोग जब वर्कशॉप में काम करते हैं, उस दौरान क्या होता है कि पैर में ग्रीस लगा होगा और उनको पता नहीं, और लैडर इस्तेमाल करते हैं। लैडर इस्तेमाल करते समय पैर स्लिप हो जाता है, जिससे उनको पता नहीं कि जूते के नीचे ग्रीस लगा हुआ है, जो ऑयली सब्सटेंस है, उसको पहले रिमूव कर देना है, उसके बाद ही आप इस्तेमाल मतलब चढ़ सकते हैं। और पानी या केमिकल का फैलाना, मतलब पानी आपका अगर चारों तरफ से होगा तो भी एक इशू है, तो उसको आपको ध्यान देना है। और कहीं पे भी आपको गीला गीला स्पर्श होगा, मतलब फर्श होगा, तो इसमें क्या है कि आपको उसको अवॉइड करना है, नहीं तो स्लिप होने का एक कारण है। और ढीली टाइल्स, ठीक है, टाइल्स ढीला होगा, अगर आप ढीली टाइल्स में भी स्लिप हो आपका होने का चांसेस रहता है। और टूटे हुए फर्श, टूटा हुआ होगा, उसमें आपका पैर जाएगा तो स्लिप हो जाएगा, उसमें आपको गिरने का डर रहता है। और रोलिंग बाय पाइप्स, पाइप अगर रोलिंग होता है तो वो भी एक गिरने का, स्लिप होने का चांसेस रहता है। तो ये तो था टॉपिक्स आपका स्लिप क्यों होता है, उसके कारण क्या है। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं आपका फॉल फॉल हजार्ड्स। नेक्स्ट टॉपिक है कि आपका जो फॉल का कारण क्या है। तो फॉल का कारण जो होता है, आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारा भाई लोग क्या करते हैं, जब ऊपर में काम करने जाते हैं तो ऊपर में जब काम करते समय क्या करते हैं कि अपना सुरक्षा का उपकरण जो होता है वो लगाना भूल जाते हैं। अगर पहने भी होंगे तो क्या होता है कि उन लोग मतलब अपना एंकरिंग पॉइंट नहीं लगाते हैं, और जब भी जाते हैं ऊपर तो सेफ्टी बेल्ट का कांटेक्ट हमेशा 3 पॉइंट कांटेक्ट होना चाहिए, तो वो भी नहीं करते हैं, और लापरवाही से उनका कीमती जान चला जाता है। तो ये एक है कि फॉल का हजार्ड्स का एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि हम लोग जब भी कोई सामान मतलब जैसे कोई ऊपर में काम कर रहा है, सीढ़ी जो लेते हैं, जो लैडर, और लैडर आपका प्रॉपर नहीं है होगा, या क्या होता है कि बहुत भाई लोग को पता नहीं कि सीढ़ी लगाया कैसे जाता है। तो सीढ़ी का जो तरीका होता है लगाने का, वो प्रॉपर ना होने के कारण उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जो सीढ़ी रॉन्ग सीढ़ी लैडर को चूज़ करते हैं, जिसके चलते उनका
गिर जाते हैं और गिर के उनका हाथ पैर टूट जाता है या कुछ बड़ा भी हो सकता है, तो उसको ध्यान में देना है कि वो हज़ार्ड्स एक पॉइंट है, वो हज़ार्ड को कंट्रोल कर सकते हैं अगर सही चयन किए। जो प्रॉपर अच्छा गुड कंडीशन का लैडर लेना है और लैडर लेके उसका इस्तेमाल करना है। लैडर हमेशा एंकरिंग होना चाहिए, ऊपर से बंधा होना चाहिए और नीचे से उसको लॉकिंग करना चाहिए और प्रॉपर एंगल में होना चाहिए। और क्या है कि जब आप दूसरा पॉइंट है कि आप अगर साइड में जाते हैं कहीं अगर काम करते हैं भाड़े में के ऊपर, जैसे स्कैफोल्डिंग में क्या होता है कि आपको एक भाड़ा स्वतंत्र एक भाड़ा बनाना पड़ता है और वहाँ पे आदमी आपका काम जो भी टीम मेंबर होते हैं उनके साथ जाके वहाँ पे काम करना है। काम करने के दौरान क्या होता है कि बहुत भाई लोग क्या करते हैं इनप्रॉपर रैलिंग वगैरह मतलब नहीं करते हैं, इनप्रॉपर तरीके से करते हैं जो काम उनका बिगड़ जाता है और गिर जाते हैं। तो रैलिंग होना चाहिए, प्रॉपर रैलिंग होने से क्या है ना गिरने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गलत तरीके से चढ़ना। गलत तरीके से चढ़ना क्या है कि आपको अगर मान लीजिए कोई सीढ़ी में जा रहा है, तो सीढ़ी में जाते समय क्या होता है कि बहुत भाई लोग क्या करते हैं कि 1 2 3 करके, मतलब एक आदमी चल गया है फिर उसके पीछे और एक बीच में है और एक बीच में है, तो इसके भी एक डिमेरिट्स है कि अगर ऊपर वाला गिरा तो बीच वाले को भी नुकसान है और बीच वाला गिरा तो नीचे वाले को नुकसान है। तो एट ए टाइम एक ही आदमी जाना है, जब वो ऊपर चला जाए फिर दूसरा आदमी जाना चाहिए। तो ये एक चढ़ने उतरने का तरीका भी मालूम होना चाहिए। और जो फेस होता है, जो आपका चेहरा रहता है, मुंह किस तरफ होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि मुझे चढ़ना है तो मेरा फेस सीढ़ी तरफ रहेगा और मुझे उतरना भी है तभी भी आपको सीढ़ी तरफ ही फेस करना है, ठीक है। तो ध्यान दें, कभी उल्टा उतरे ना उल्टा चढ़े ना, वो एक मतलब खतरा रहता है। तो ध्यान दें, कभी भी आप लैडर में जाइए तो एक ही जाना है, जब आप तक ऊपर प्लेटफॉर्म पहुँचे उसके बाद दूसरा आदमी जा सकता है। तो ये कि आपको पॉइंट था कि आपका फॉल हजार्ड्स। देन हम आते हैं ट्रिपिंग हजार्ड्स। ट्रिपिंग का कारण क्या है, कोई बता सकता है कि ट्रिपिंग का कारण है? बहुत कारण है ट्रिपिंग का पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है ट्रिपिंग का है, मतलब फर्श पर कोई चीज़ पड़े रहना, मतलब आपको ठोकर लगे तो आप गिर सकते हो, वो एक हज़ार से। दूसरा है रास्ते में अच्छे से मतलब साफ़ सफाई नहीं हुआ होगा तो वॉकवे में आपका बहुत सारा मटेरियल पड़ा होगा, तो इसमें क्या है ट्रिपिंग हज़ार्ड हो सकता है। मैन होल जो ओपनिंग रहता है उसको अगर आप कवर नहीं करेंगे तो भी एक ट्रिपिंग हज़ार्ड से उसमें गिर सकते हैं। और इम्प्रॉपर इल्यूमिनेशंस, आपका अगर लाइट नहीं है वर्किंग एरिया में वॉकिंग एरिया में तो भी एक क्या है ये आपका एक ट्रिपिंग हज़ार्ड से है। और क्या है कि जैसे आपको हॉर्स प्ले क्या होता है कि आपको जल्दी जल्दी काम करना और उसमें मजाक मस्ती करना, वो भी एक ट्रिपिंग हज़ार्ड से, वो भी आप गिरने का डर रहता है। और कभी भी देखिए, जैसे मैं बोला कि आपका ट्रिपिंग और स्लिपिंग, हाँ, तो स्लिपिंग और क्या है, बहुत अंतर है। जब आप गिरते हैं तो मुंह के बल गिरते हैं और जब स्लिप होते हैं तो सर के बल गिरते हैं। आप ध्यान देखे होंगे कि जिसमें मेरा पैर स्लिप हुआ तो मेरा पूरा बॉडी पीछे तरफ जाएगा तो सर के बल आप गिरेंगे। तो जिस उसी टाइम में आप बहुत भाई लोग क्या करते हैं, हेलमेट नहीं लगाते थे। लगाने से क्या होगा, लगाने से आप बच जाओगे। अगर नहीं लगाएंगे तो प्रॉपर वे से नहीं लगाएंगे तो हेलमेट निकल के नीचे गिर जाएगा, आपको सर में बहुत गहरा चोट लग सकता है। इसमें आपका जान भी जा सकता है और आपको कोमा भी जा सकते हैं। तो सुरक्षित रहिए और सेफ रहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पीपी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कोई आदमी जाता है काम करने के लिए तो उसको हमेशा पीपी में रहना ज़रूरी है। तो
आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरा वीडियो में और दूसरा टॉपिक में। तो तब तक के लिए अलविदा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।